वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज है 23 अप्रैल 2020 और 23 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जो कि परीक्षा तथा नॉलेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, वे सभी आज हम लोग इस वीडियो में अभ्यास करेंगे और उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो अभी TCS इजराइल की पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। किसकी? इजराइल की। अब यहाँ पे बात आ गई TCS की। तो TCS क्या है? तो TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इजराइल ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो के निर्माण हेतु TCS को चुना है। तो ये पहली भारतीय कंपनी है जिसे कि पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लॉन्च करने के लिए अलाउ दिए, लाइसेंस दिए। किसने दिए? इजराइल ने। 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग सेवा पाने वाला ये पहला बैंक बन गया है। कौन बन गया है? TCS कंपनी। इसके बाद इसकी शुरुआत कब होगी? आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत होगी 2021 में। इसका फुल फॉर्म तो मैंने बताया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? TCS की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है, TCS की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 को। 1 अप्रैल 1968 को। TCS के CEO कौन है? TCS के CEO हैं राजेश गोपीनाथ। कौन है? राजेश गोपीनाथ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। तो इतने क्वेश्चन बनते थे यहाँ से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के कारण एक अध्यादेश जारी किया, जिसके अंतर्गत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? तो अभी जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, इसके अंतर्गत जो भी दोषी होंगे, जो भी स्वास्थ्य कर्मियों या डॉक्टरों पर हमला करेंगे, तो उन्हें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ और भी सज़ा का प्रावधान है। तो और क्या क्या सज़ा का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि अब डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफों पर हमला या उसका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न किया जाना को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया। यानी कि आप अगर ये अपराध करते हैं तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। अगर अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सज़ा के रूप में 3 महीने से 5 साल तक की जेल हो सकती है, अगर ज़्यादा गंभीर नहीं है तब। और अगर ज़्यादा गंभीर आपने अपराध कर दिया तो इस अपराध में सज़ा के रूप में 6 महीने से 7 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। तो और इसके साथ साथ इसमें कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। जुर्माना कितना है? 2 से 3 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। तो अभी 7 साल तक की सज़ा मैक्सिमम कर दी गई है अगर आप स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करते हैं। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी का सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका ने कितने दिनों के लिए अप्रवासन यानी एमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय ले लिया है? तो अभी अमेरिका ने 60 दिनों का अप्रवासन यानी इमिग्रेशन पर निर्णय ले लिया है, 60 दिन तक। इसके बाद बात रही कि ये क्या चीज़ है, तो अमेरिका ने आने वाले 60 दिनों के लिए यानी आगामी 60 दिनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ग्रीन कार्ड ये अब अमेरिका जारी नहीं करेगा। तो अगर ये जारी नहीं करेगा तो जितने भी इमिग्रेट्स हैं वो यहाँ नहीं, अमेरिका नहीं आ पाएंगे 60 दिनों तक। इसका असर जो है अस्थायी तौर पर देश में आने वाले लोगों पर नहीं पड़ेगा। जो अस्थायी रूप से रहने के लिए आना चाहते हैं उन पे पड़ेगा। अस्थायी तौर पर आने वाले लोगों के लिए इनका असर नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना है। इसके बाद बात आई अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। क्या है? अमेरिकी डॉलर। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे, आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र हर प्रकार के तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो अभी झारखंड सरकार ने तंबाकू पदार्थ के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है। जितने भी जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, ये जितने भी चीज़ हैं
इन सबों पर रोक लगा दी है अभी भी झारखंड सरकार ने। क्यों रोक लगा दी है? तो कारण ये है कि ये चीज़ें खाकर जहाँ तहाँ थूका जाता है और थूकने पर जो है कोरोना यानी कि कोविड-19 फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात आई झारखंड की, तो झारखंड के बारे में जानते हैं। झारखंड की कैपिटल कहाँ है? रांची। कहाँ है? रांची। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस संवाद किए जाने योग्य प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो अभी लॉकडाउन के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए, संवाद यानी लोगों के बीच में संवाद को जारी रखने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। क्या नाम है? आपको याद रखना है, कोविड इंडिया सेव। क्या नाम है? कोविड इंडिया सेव। और आपको इसका उद्देश्य याद रखना है। उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोरोना संकट में पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना है। क्या करना है? पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवा को सक्रिय करना है। इसका उद्देश्य बड़े स्तर पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना भी, ये भी याद रखना है आपको। बड़े स्तर पर नागरिक जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसके लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा कोविड इंडिया सेव। और यह काम कैसे करता है? तो ये डैशबोर्ड का नाम आपने सुना होगा, तो ये डैशबोर्ड के माध्यम से काम करता है। तो इसके बाद फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 कोरोना की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की सूचना के अनुसार प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान में भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को उपयोग किया जा रहा है? तो अभी अभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने एक सूचना दी है। इसके अनुसार अभी अभी जो है प्रत्येक रक्त समूह, जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उन ब्लड ग्रुप्स की रियल टाइम भंडार कितनी है? तो रियल टाइम भंडार कितनी है, इसकी निगरानी के लिए, इसकी देखभाल के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को विकसित किया गया। इसका नाम है ई रक्त कोष। क्या नाम है? ई रक्त कोष। तो आपको याद रखना है कि ई रक्त कोष की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2016 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 2016 को। और ये क्या करेगा? ई रक्त कोष क्या करेगा? यह राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक नेटवर्क से जोड़ेगा। क्या करेगा? ब्लड बैंकों को एक नेटवर्क से जोड़ेगा। इसके बाद यह एप्लीकेशन मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी भी देगा। यह भी आपको याद रखना है, मोबाइल पर भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। यह किसी क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता भी बताएगा, यानी कि रक्त समूह की उपलब्धता है भी या नहीं ये भी बताएगा, निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी भी देगा और ब्लड बैंकों को नेटवर्क से भी जोड़ेगा। तो ये 3 प्रमुख काम इसके हैं और इसकी शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की द्वारा इसके शुरुआत की जानकारी दी गई है। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यानी कि एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आग्रह को निरस्त कर दिया गया है? तो अभी आंध्र प्रदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया गया था और इस आग्रह को अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया, यानी 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद तो अभी जो है कौन है हमारे इसके बाद हम लोग आते हैं न्यायमूर्ति की ओर। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है तो किसके अगुवाई में दिया गया है? तो यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, कौन? अरुण मिश्रा की अगुवाई में यह फैसला दिया गया है और इसमें जो है 100% आरक्षण जो मांग की गई थी 100%, इसको पूरी तरह से अमान्य बता दिया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों पर जुर्माना भी लगाया है, दोनों सरकार पर जुर्माना लगाया है इस फैसले को लेकर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो
आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? अभी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल का है, 2 कैपिटल है, एक अमरावती और एक है हैदराबाद। इसके बाद आते हैं फिर तेलंगाना पे। तेलंगाना की बात आई, तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। उसके बाद यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा दिवस यानी इंग्लिश लैंग्वेज डे निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो अभी 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया गया है। और आपको याद रखना है 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर, आपने नाम सुना होगा, विलियम शेक्सपियर की जन्म तथा मृत्यु दोनों हुई थी। 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर की जन्म तथा मृत्यु दोनों हुई थी। इसी कारण से 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुन लिया गया है? तो अभी PV सिंधु को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुन लिया गया। किसको? PV सिंधु को। और आपको याद रखना है कि PV सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया है। और इस अभियान के अंतर्गत खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने का, एक प्रकार से बोला जाए तो मंच दिया जाता है। अपना लगाव और सम्मान प्रकट करने का एक मंच दिया जाता है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है? तो अभी जो फैसला लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने ये लिया है कि 100% आरक्षण जो है स्कूल में जनजाति क्षेत्र के शिक्षकों का ये पूरी तरह से अमान्य है। किसने लिया है? आंध्र प्रदेश ने। और अभी मैंने बताया कि ये फैसला किसकी अगुवाई में हुआ है? तो ये फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई में हुआ है। और इसके अंतर्गत मैंने अभी बताया था कि इस फैसले पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। तो आज हम लोग चर्चा किए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पे जो कि आज से बन सकते थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।